ठीक है। समझिए इसमें मुख्य रूप से क्या है कि वंशानुगति तथा विविधता का सिद्धांत, ये क्या है, वंशानुगति तथा विविधता का सिद्धांत है। तो इसमें क्या है कि 1900 की बात है कि लगभग जैसे क्या है कि 1900 के लगभग क्या हुआ कि यहाँ पर बेटसन एक वैज्ञानिक में है, बेटसन एक वैज्ञानिक में है, उन्होंने क्या किया कि जेनेटिक्स या अनुवांशिकी शब्द दिया था सबसे पहले। ठीक है। समझिए क्या है इसमें कि उन्होंने जो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी शब्द का क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने जो है प्रयोग किया था। ठीक है। समझिए इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन किया। इस जेनेटिक्स शब्द के अंदर या अनुवांशिकी के अंदर उन्होंने क्या किया कि हेरिडिटी और वेरिएशन का या विविधता का, ठीक है। समझिए क्या है अनुवांशिकी, ठीक है। समझिए क्या इसमें हेरिडिटी या अनुवांशिकता, ठीक है, समझिए का अध्ययन किया। ठीक है। समझिए उसमें वेरिएशन या ये विविधता का क्या किया उसमें जो है अध्ययन किया। ठीक है। समझिए तो इनके अनुसार क्या है कि हेरिडिटी जिसमें लक्षण, जिसमें क्या होता है कि लक्षण क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि अनुवांशिकता होते हैं। इसमें क्या होता है हेरिडिटी, जैसे इसमें क्या होता है कि लक्षण क्या होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं क्या होते हैं पहुंचते हैं। ठीक है। उसको अनुवांशिकता कहते हैं। और विविधता, ठीक है, समझिए क्या होता है कि विविधता उसको कहा जाता है वेरिएशन। ठीक है। समझिए जिसमें क्या होता है कि माता पिता के या पेरेंट्स के और उसकी जो संतान जो होते हैं उसमें जो लक्षण क्या होते हैं, अगर भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, लक्षण में जो भिन्नता जो पाई जाती है, ठीक है, समझिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको विविधता बोलते हैं। या उसके लक्षणों में माता पिता के लक्षणों में, ठीक है, समझिए या संतान के लक्षण में अगर कोई अंतर पाया जाता है या कोई भिन्नता पाई जाती है या कोई अलग लक्षण जो उसमें मिलता है, ठीक है, समझिए उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। समझिए वेरिएशन भी क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। ठीक है। समझिए इसमें मुख्य रूप से क्या है कि वेरिएशन एक क्या होता है कि जेनेटिक्स टाइप का होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, या हेरिडिटी टाइप का होता है। ठीक है। समझिए और दूसरा क्या होता है इसमें इन्वायरमेंटली बात। समझिए क्या है इसमें कि ये जो जेनेटिक्स जो होता है, ठीक है, समझिए क्या है एक अनुवांशिकी या हेरिडिटी टाइप का, ठीक है, समझिए हेरिडिटी टाइप का, ठीक है, समझिए। और दूसरा क्या होता है कि इन्वायरमेंटली टाइप का होता है। हेरिडिटी क्या होता है इसमें कि जिसमें क्या होता है कि हेरिडिटी जो भिन्नता जो होती है, ठीक है, समझिए उसमें क्या होता है कि जनक से क्या होता है कि संतान के जो लक्षण क्या होते हैं वंशानुगत जो होते हैं, ठीक है, समझिए उनमें अगर कोई भिन्नता पाए जाते हैं, ठीक है, समझिए तो वो क्या होता है कि अनुवांशिक होती है, उसको क्या बोलते हैं कि हेरिडिटी होती है। ठीक है। समझिए ठीक है, क्या है कि ऐसा वेरिएशन, ऐसी भिन्नता, ठीक है, समझिए जब क्या होता है कि जो अनुवांशिक हो जाते हैं जो लक्षण या माता पिता से या पेरेंट्स से या जनक से क्या होते हैं कि वो लक्षण क्या होते हैं कि जो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, समझिए तो उसको हम क्या बोलते हैं जो है अनुवांशिक हो जाते हैं वो लक्षण। ठीक है। समझिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं हेरिडिटी वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात है इसमें इन्वायरमेंटली, ठीक है, इन्वायरमेंटली में क्या होता है कि वातावरण, क्योंकि प्रत्येक जीव क्या होता है कि वातावरण की प्रति क्या हो जाता है कि अपने आप को या वातावरण के अनुकूल क्या करता है कि अपने आप को क्या करता है उसमें ढालने की कोशिश करता है। ठीक है। समझिए या ढालता है। ठीक है। समझिए और उसके कारण क्या होता है कि उसमें क्या हो जाती है भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटली बोलते हैं। ठीक है। समझिए ठीक है कि वातावरण के कारण जैसे क्या है कि उदाहरण देने को जैसे बाघ, ठीक है, समझिए बाघ क्या था कि एक जाति थी, ठीक है, एक शेर बन गया, दूसरा जो है टाइगर बन गया, सॉरी एक शेर बन गया, दूसरा जो बाघ बन गया, तीसरा क्या है कि लेपर्ड बन गया। ठीक है। समझिए ठीक है, पहले क्या था कि एक ही थे, ठीक है, समझिए और तीनों क्या अलग अलग वातावरण भिन्न वातावरण में गए। ठीक है। समझिए ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया कि अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या किया, अपने जीत पे क्या किया उस वातावरण के अनुकूल जो स्तर गया होगा उसके अनुकूल क्या किया, अपने आप को ढाला और अपने जीत पे क्या किया उसने परिवर्तन किया। ठीक है। समझिए भिन्नता लाया। ठीक है। समझिए और शेर बन रहे हैं, ठीक है, समझिए कोई लेपर्ड बन रहा है, कोई बाघ बन रहा है, कोई लायन बन रहा है। ठीक है। समझिए ठीक है, समझिए ठीक है, लेकिन क्या है कि है वो एक ही जाति, वंश क्या होगा एक ही है, जातियां क्या होगी उनकी अलग अलग हो गई उसमें। ठीक है। समझिए तो ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट के कारण क्या होता है इसमें जीवों में क्या होता है उसमें जो है क्या हो जाता है कि भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। समझिए तो ये भिन्नताएं क्या होती है कि जीवों में यही भिन्नता क्या हो जाती है या विविधता क्या हो जाती है या भिन्नता क्या हो जाती है, कभी कभी क्या होती है म्यूटेशन का उत्परिवर्तन का कारण बन जाती है। ठीक है। तो ये क्या है कि ये भिन्नता क्या हो जाती है म्यूटेशन का कारण बन जाती है। म्यूटेशन
ठीक है, समझिए म्यूटेशन का कारण बन जाती है। ठीक है, मुझे इस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है एक उनका परिवर्तन हो गया इसमें, या अनुवांशिक लक्षणों में क्या कोई परिवर्तन होता है तो क्या होता है उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, समझिए या परिवर्तन का कारण बन जाती है। ठीक है, समझिए लेकिन म्यूटेशन क्या होता है कि जीवों में दो प्रकार से होता है। ठीक है, समझिए एक क्या होता है कि सोमेटिक टाइप का होता है। ठीक है, समझिए और दूसरा क्या होता है कि जर्म प्लाज्मेटिक, एक सोमेटोप्लाज्मेटिक प्लाज्मेटिक। ठीक है, इसमें और दूसरा क्या होता है कि जर्म प्लाज्मेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कायिक द्रव्य हो गया, दूसरा करके जर्म द्रव्य। ठीक है, यदि क्या होता है कि इस सेल है, ठीक है, इसमें इसका केंद्रक है, यदि इसके इस वाले हिस्से में या कायिक द्रव्य में क्या होता है कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, समझिए तो वो अनुवांशिक नहीं होता है, अगले पीढ़ी में नहीं होता, वो इनका क्या होता है उसमें सीमित रहता है उसमें। ठीक है, इसके कारण कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझिए वहीं तक सीमित रहता है। यदि क्या होता है कि उसके जन्म पलाश में क्या होता है कि परिवर्तन होता है। ठीक है, समझिए ठीक है, या जन्म द्रव्य में क्या होता है परिवर्तन होता है, उसके जीन्स पे परिवर्तन, गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, डीएनए में छेड़छाड़ होता है। ठीक है, समझिए तो वो क्या हो जाता है उसका परिवर्तन क्या भिन्नता का कारण बन जाता है और परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, समझिए तो इसको यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से यहाँ पर जो है इसकी भिन्नता का। अब हम बात करते हैं मेंडल लाइफ। ठीक है, क्या है मेंडल लाइफ? मेंडल लाइफ या मेंडलिज्म कह सकते हैं इसको। ठीक है, समझिए इसमें क्या है कि मेंडल ग्रेगर का जो नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, समझिए इनका जन्म 22 जुलाई। ठीक है, समझिए इनका जो जन्म हुआ है, इसमें क्या है कि 22 जुलाई 1822 में चेकोस्लोवाकिया के सिलिसिया नामक गांव में हुआ। चेकोस्लोवाकिया के सिलिसिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ है क्या इनके माता पिता के गरीब थे। ठीक है, समझिए एक गरीबी में क्या उनकी ये पले पड़े हैं। ठीक है, समझिए ठीक है, तो गरीबी के ही कारण क्या उनकी ज्यादा पढ़े लिखे पाए। ठीक है, समझिए लेकिन इनकी कठिन परिस्थितियों ने क्या किया कि इनको परखर बना दिया, इनकी बुद्धि को क्या कर दिया परखर बना दिया। ठीक है, समझिए तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भ्रूण ये क्या हो गया 1843 में ये ऑस्ट्रिया के भ्रूण शहर में क्या शिक्षा या पढ़ने के लिए चले गए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो भी है। ठीक है, समझिए वहां पर क्या पढ़ने के लिए चले गए। ठीक है, समझिए 1847 में उन्होंने क्या किया कि वहां पर पादरी की शिक्षा ग्रहण की, पादरी बन गए। 1800 उसमें क्या इसमें ये पादरी की शिक्षा इन्होंने क्या की ग्रहण की। ठीक है, समझिए और ठीक है तो 43 में यहाँ पर क्या हुआ कि ये पादरी बन गए। ठीक है, समझिए उसके बाद क्या हुआ कि 1851 में यहाँ पर जब ये पादरी बने। ठीक है, समझिए ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1851 में क्या कि वियना यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन ली। 1851 में वियना यूनिवर्सिटी में क्या किया एडमिशन ले लिया। वहां पर क्या किया उन्होंने नेचुरल साइंस फिजिक्स मैथ्स पढ़ना प्रारंभ किया, अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक हो गया। ठीक है, क्या है कि इसमें पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, समझिए उसके बाद क्या हुआ कि 57 में क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर जब अपनी पढ़ाई जो पूरी की, ये समझिए 1857 में इन्होंने क्या किया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस क्या हो गए फिर उसी मठ में आ गए जहां पर क्या है कि इन्होंने क्या किया था चर्च में। ठीक है, समझिए मठ या चर्च में आए और वहां पर जो है एक अध्यापन का कार्य करना क्या करते हैं मुझे प्रारंभ कर दिया। ठीक है, समझिए ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहां पर क्या जब वापस आए। ठीक है, समझिए अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया तो गरीब तो थे ही। ठीक है, समझिए ठीक है, इनको क्या स्कूल वालों क्या करते हैं इनको देख करके आया है
कि इनको एक कमरा दे दिया स्कूल में, ठीक है समझिए, और जहाँ पे जब उस कर्म में रहते थे वहाँ पर से उस मठ में, ठीक है समझिए, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्यारे बनाना प्रारंभ। जब इन्होंने क्यारे बनाने प्रारंभ की, ठीक है समझिए, उस क्यारे में क्या कर दिए कि कुछ पौधे लगा दिए, ठीक है समझिए, कुछ पौधे क्या करते हैं उन्होंने लगाए, ठीक है समझिए। जब उन्होंने वहाँ पर जो कुछ पौधे लगाए, ठीक है समझिए, उन पौधों में क्या थी, कुछ भिन्नता थी, तो कुछ लंबे हो गए, कुछ छोटे हो गए, किसी को